हाय एवरीवन, द हिंदू एडिटोरियल बुक ऐप का हम लोग रिकैप करने वाले हैं, जिसमें आपका 3 डेज का हम लोग रिवीजन करते हैं। जिसमें आपका एक होता है मंडे को यानी सोमवार, थर्सडे गुरुवार और संडे को किया जाता है। तो आज हम लोग थर्सडे यानी गुरुवार वाला जो जितना सारा है उन सब का हम लोग रिकैप करेंगे, जिसमें आपका 23 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक द हिंदू एडिटोरियल में जितने सारे जो बुक आए हैं अच्छे अच्छे लेवल का उन सब का करेंगे। और अपकमिंग जितने सारे जो एग्जाम्स हैं जैसे एसएससी, सीडीएस, एनडीए, बैंकिंग, इन सब के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इसमें लगभग हम लोग जो करने वाले हैं सिनोनिम्स है वो 120 करेंगे, एंटोनिम 120, ईडीएम आपका हो जाएगा 60 और ओडब्ल्यूएस होगा 60 हो जाएगा। तो टोटल मिला करके हम लोग 360 है, उन सब का हम लोग रिकैप करने वाले हैं। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। पहला है सिनोनिम्स बताना है, डिस्पैरेजमेंट। तो डिस्पैरेजमेंट इससे पहले देखो एग्जल्टेशन, ये अगर एग्जल्टेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है जो रेज करते हैं पावर में हम लोग, यानी बोल सकते हो आप कि जो रेजिंग इन पावर होता है उसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा, एक या तो आप बोल सकते हो ऐसे कि ग्लोरीफाई करना, ग्लोरीफाइंग करना इसको। अच्छा, एक होता है आपका एग्जल्टेशन, ये होता है यू लग जाता है एग्जल्टेशन। इसका मतलब क्या होता है भाई? तो इसका मतलब जो होता है वो एक्सट्रीम जॉय होता है। ठीक है, जो एक्सट्रीम जॉय होता है, हैप्पीनेस होता है, एक्सट्रीम जॉय यानी खुशी जो बहुत ज़्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं। आपका है एडुलेशन, तो एडुलेशन यानी फ्लैटरिंग, एक तरीके से क्या करना, जो चापलूसी किया जाता है। ठीक है, जो चापलूसी करते हैं हम लोग उसी को बोलते हैं ये। अच्छा, आगे फिर अगर बात करें कि जो अप्रोबेशन है, अप्रोबेशन का मतलब क्या होता है? जो अप्रूवल होता है, एक तरीके से बोलो आप, अप्रूवल जो देते हैं, मंजूरी जो हम लोग देते हैं, या तो जो ऑफिशियल सैंक्शन होता है उसको बोलते हैं। तो हम लोग का ये यहाँ पे हो जाएगा डेनिग्रेशन होगा। इसका मतलब जो होता है वो होता है तिरस्कार। तो यहाँ पे तिरस्कार बोलो या तो उपेक्षा बोलो, डेनिग्रेट करना। और ये यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का सिनोनिम्स का, तो डिप्रिकेशन, ये बिलिटलमेंट, विलिफिकेशन और अस्पर्जन, जिसका मतलब क्या होता है? अपमान बोलो, एक तरीके से तिरस्कार बोलो, मॉक करना होता है। एंटोनिम की बात करें तो वेनेशन, वेनेरेशन यानी रिस्पेक्ट, यूलॉजी जो प्रशंसा गान होता है, कमेंडेशन और पैनेजेरिक, सेम हो गया। ये एंटोनिम में आता है रिस्पेक्ट के फॉर्म में। अगर हम बात करें इडियम का तो टू कास्ट अस्पर्जन्स, इसका मतलब होता है टू मेक अ डैमेजिंग और इंसल्टिंग रिमार्क्स, यानी किसी पे कलंक लगाना या तो उसका निंदा करना। टू रन समवन डाउन, क्रिटिसाइज समवन अनफेयरली, यानी किसी को जो बुराई करना होता है उसको हम लोग बोलते हैं टू रन समवन डाउन। अगर बात करें कि जो इन्वेटरेट होता है, इन्वेटरेट का मतलब क्या होता है? जो कट्टर होता है या जो जड़ा जमाया हुआ होता है उसको बोलते हैं, यानी हैविंग अ पर्टिकुलर हैबिट और फीलिंग दैट इज लॉन्ग इस्टेब्लिश्ड। अच्छा, ओब्लोक्वाई, ओब्लोक्वाई या ओब्लोक्यू बोलो आप, तो इसका मतलब जो होता है ओब्लोक्यू, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग पब्लिक क्रिटिसिज्म। और जो वर्बल अब्यूज होता है उसको बोलते हैं, जो सार्वजनिक निंदा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओब्लोक्यू। डेसीमीटर दिया है आपका, डेसीमीटर, डेसीमीटर का मतलब होता है जो हम लोग किसी चीज़ को डैमेज करते हैं उस टाइम में होता है, यानी जो किस चीज़ को डैमेज करने वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेसीमीटर। अब आते हैं इस, पहले तो देख लो आप प्रोजीनेटर क्या होता है। तो जो प्रोजीनेटर होता है इसको हम लोग बोलते हैं जो फाउंडर होता है, एक तरीके से बोलो फाउंडर, फाउंडर और ऑरिजिनेटर, फाउंडर और ऑरिजिनेटर, फाउंडर और ऑरिजिनेटर ऑफ, जो किसी भी पर्सन का हो गया, पर्सन हो गया, एनिमल्स हो गया, या तो फिर बोलो आप कि जो प्लांट हो गया, इनके जो फाउंडर होते हैं वो हो गए, या ये जो जो पुराने, यानी बोल सकते हो कि जो हम लोग के जो पेरेंट्स हो गए यानी कि अनसेस्टर हो गए, उनको हम लोग प्रोजिनेटर बोलते हैं, क्योंकि उन्हीं से हम लोग जो आज हैं वो मतलब उन्हीं से उत्पत्ति हुए हैं, तो वो हो गए प्रोजिनेटर। आपका एनिहिलेटर पूरी तरीके से जो विनाश कर देता है उसको बोलते हैं एनिहिलेटर। कंजर्वेटर जो बचाने वाला होता है वो हो गया। और आपका प्रीकर्सर, तो प्रीकर्सर, प्रीकर्सर का मतलब होता है जो पूर्ववर्ती यानी कि पिछले वाला जो है। तो ये हो गया हम लोग का। यहाँ पे दिया था क्या, पूछ रहा था सिनोनिम्स डेसीमेटर का, तो डेसीमेटर का क्या हो जाएगा? एनिहिलेटर, जो पूरी तरीके से किसी चीज़ को ध्वस्त कर देता है, नष्ट कर देता है। एनिहिलेटर विनाशक या नष्ट करने वाला। सिनोनिम्स की बात करें तो इरेडिकेटर हो जाएगा आपका, इरेडिकेट करने वाला। लिक्विडेटर हो जाएगा, एक्सटर्मिनेटर और एग्जीक्यूशनर। ठीक है, तो कौन कौन? इरेडिकेटर, फिर आपका लिक्विडेटर, एक्सटर्मिनेटर और एग्जीक्यूशनर हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो इमेंसिपेटर हो जाएगा आपका, जो प्रोटेक्ट करने वाला होता है, उसको बोलते हैं हम लोग। तो इमेंसिपेटर का होता है गवर्न करना, और ये प्रोटेक्टर का मतलब क्या होगा? बचाने वाला। गार्जियन हो गया, सस्टेनर हो गया। ईडीएम में बात करें तो टू वाइप द स्लेट क्लीन, इसका मतलब क्या होता है? पूरी जो पुरानी गलती था उन सबको भुला कर एक नई शुरुआत करना।
तो टू स्टार्ट ओवर फॉरगेटिंग पास्ट मिस्टेक्स। और सेकंड अगर बात करें टू प्ले हैवॉक विथ, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, इसका मतलब होता है तबाही मचाना, टू कॉज ग्रेट डैमेज और कन्फ्यूजन। OWS की बात करें तो वेंडल, वेंडल का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु डिलिबरेटली डिस्ट्रॉय पब्लिक प्रॉपर्टी, जो जानबूझ करके जो पब्लिक प्रॉपर्टीज होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेंडल। आपका हो जाएगा ओमनीसाइड, तो ओमनीसाइड का मतलब होता है जो पूरी तरीके से बर्बाद करने वाला होता है, जो संपूर्ण विनाशक होता है, उसको बोलते हैं द डिस्ट्रैक्शन ऑफ ऑल लाइफ ऑन द और द ह्यूमन रेस, इसको हम लोग बोलते हैं ओमनीसाइड। ठीक है, अगर बात करें कि इप्स्टीमोलॉजीज, तो इप्स्टीमोलॉजी जो है वो किससे रिलेटेड है, किस वर्ड से रिलेटेड है। तो पहले तो बताओ कि जो इंसेक्ट से रिलेटेड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये हम लोग को बोलते हैं इंटेमोलॉजी। ठीक है, इंटेमोलॉजी हो जाएगा आपका। अगर हम इस तरीके से बात करें एनालिसिस ऑफ फोसिल्स फ्यूल, जो फोसिल्स फ्यूल्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेंटियोलॉजी। तो ये हो जाएगा प्लेंटियो, पैलेयो टो पलियंटोलॉजी। ठीक है, ये लिखा मिलेगा आपको, या तो फिर एक और वर्ड है ये आपका लिखा हुआ इस तरीके से भी मिलेगा, जैसे यहाँ पे लिख लो पैलियो, ओ हो गया, एंटो ये लॉजी, तो दोनों है वर्ड है दिखने को मिलेगा, जिसका मतलब होता है जो एनालिसिस करते हैं हम लोग फोसिल स्पिल्स का, वो हो गया। अच्छा, स्टडी ऑफ स्किन्स बताओ, तो स्टडी ऑफ स्किन को क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी बोलते हैं, सिंपल सा ये है डर्मेटोलॉजी। तो ये हम लोग से क्या पूछा जा रहा था, जो ये एपिस्टेमोलॉजीज है वो किससे रिलेटेड है, ये आपका है थियरी ऑफ नॉलेज, थियरी ऑफ नॉलेज से। और अगर बात करें सिनोनिम्स में तो क्या क्या होगा, कॉग्निटिव्स जो फ्रेमवर्क होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटेलेक्चुअल मेथोडोलॉजीज। फिर हो जाएगा आपका स्कोलोटिसिज्म, या तो बोलो आप स्कैलोटिसिज्म हो गया। ठीक है, तो स्कैलोटिसिज्म आपका स्कॉलर से ये बना है। फिर आपका एंटोनिम की बात करें तो इग्नोरेंस हो जाएगा, नीसेंस हो जाएगा, और ई लिटरेसी हो जाएगा। ठीक है, तो नीसेंस का जो वर्ड है वो याद रखना, NE, या तो नी साइंस बोल लो, ये ज़्यादा याद रहेगा। अब बस आपको नी लगा देना, फिर आपको साइंस लगा देना, नी साइंस, नी साइंस हो गया। नी साइंस का मतलब क्या होता है, जिसका नॉलेज होता है वो नील होता है, यानी कि लैक ऑफ नॉलेज जिसको हम लोग बोलते हैं वो होता है नी साइंस, लैक ऑफ नॉलेज। और अगर बात करें हम लोग ईडीएम में, जो टू बी इन द नो, टू बी इन द नो मीन्स होता है टू हैव इन साइड इन्फॉर्मेशन, यानी जो गुप्त जानकारी होता है उसको बोलते हैं टू रैप वंस हेड अराउंड, किसी जटिल बात को समझाना। ठीक है, तो टू रैप वंस हेड अराउंड मीन्स याद रखना, इसका मतलब होता है क्या होता है, किसी जटिल बात को समझाना। और अगर बात करें पोलीमैथ का, तो जो विद्वान होता है उसको बोलते हैं पर्सन ऑफ वाइड नॉलेज और लर्निंग। और अगर बात करें पेडेंट का, तो पेडेंट मीन्स होता है अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली कंसर्न विद माइनर डिटेल्स और रूल्स। एग्जाम में काफ़ी ये पूछा जाता है पेडेंट का, तो पेडेंट है ना, बिल्कुल भी मत भूलना। पेडेंट मीन्स क्या होता है, पेडेंट मीन्स होता है जो नियम का प्रदर्शन करने वाला था उसको, यानी आपका ये डायरेक्ट लिखेगा कि अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली कंसर्न विद माइनर डिटेल्स और रूल्स, उसको बोलते हैं हम लोग पेडेंट बोलते हैं। फिर आपका है एंड बताना है सिनोनिम्स ओंटोलॉजिकल, तो ओंटोलॉजिकल होता है इसका जो मतलब होता है वो होता है अस्तित्व संबंधी। अगर बात करें पेरिफेरल, पेरिफेरल का, तो देखो पेरिफेरल मीन्स होता है जो इम्पोर्टेंस नहीं है, तो एक तरीके से बोल दो जो नो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट नहीं होता है उसको बोलते हैं। सुपरफिशियल भी सेम इसका हो जाएगा। ये फेमरल मीन्स तो पता है जो क्षणिक होता है हम लोग उसको बोलते हैं, तो ये हो गया क्षणिक। और हम लोग का क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंशियल हो जाएगा। एग्जिस्टेंशियल का मतलब क्या होता है, जो अस्तित्व संबंधित है। और सिनोनिम्स की बात करें तो मेटाफिजिकल हो जाएगा, फंडामेंटल, इसेंशियल, सब्सटेंशियल। एंटोनिम में हो जाएगा एक्सट्रेनियस, टेंजेंटियल, और हो जाएगा इनकॉन्सिक्वेंशियल। ठीक है, ईडीएम की बात करें तो ये आपका हो जाएगा टू बी और नॉट, टू बी और नॉट बी टू बी। इसका मतलब होता है दुविधा की स्थिति में होना, स्टेट ऑफ फाइटल इनडिसीजन, जिसमें हम लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। फ्लेश एंड ब्लड, फ्लेश एंड ब्लड का मतलब क्या होता है, जिसका हाड़ मांस का, जो हाड़ मांस का इंसान होता है उसको यानी फ्लेश एंड ब्लड ह्यूमन को बोलते हैं। सिंपल सा, यानी ह्यूमन नेचर विद इट्स इमोशंस एंड वीकनेस जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग फ्लेश एंड ब्लड। अगर बात करें OWS में, तो ये आपका होता है सोलिपिसिज्म। सोलिपिसिज्म मीन्स ये होता है कि जो यह मानना कि केवल अपने ही अस्तित्व सत्य है, तो इसका होता है द व्यू दैट द सेल्फ इज ऑल दैट कैन बी नोन टू एग्जिस्ट।
ठीक है, तो ये सोलिपिस में से याद रखो, सोलिसिस में जो अकेला होता है, एकांत होता है, वो सिंपल सा, उससे याद रखो, याद रहेगा। अगर बात करें इंटिटी का, तो इंटिटी का मतलब क्या होता है, थिंग विद डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी अस्तित्व, जो स्वतंत्र अस्तित्व वाली कोई वस्तु होती है उसको बोलते हैं हम लोग इंटिटी के नाम से जानते हैं, एंटिटी बोलते हैं। आपका बात करें कि जो लिशन है, ये लिसन का मतलब क्या होता है, तो पहले तो देखो पेनेशिया, पेनेशिया मीन्स पता है आपको कि जो रामबाण होता है, क्योर ऑफ ऑल, यानी ऑल क्योर, जो एक तरीके से बोल सकते हो ऑल क्योर करने वाला, उसको हम लोग बोलते हैं। आपका है फिर कॉन्वेलेसेंस, तो जो स्वास्थ्य लाभ होता है उसको हम लोग बोलते हैं, ये जो स्वास्थ्य लाभ, या तो मान लो किसी को कोई बीमारी हो गया और धीरे धीरे वो ठीक हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेलेसेंस। और आपका एग्जाम में ये काफ़ी पूछा जाता है, याद रखना। रेमेडीमिस तो आपको पता है, रेमेडीमिस क्या हो जाएगा, क्योर हो जाएगा, यानी जो उपचार होता है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो सही होगा वो क्या हो जाएगा, कंट्यूशन होगा, वो सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, लिशन का मतलब जो घाव होता है ना उसको बोला जाता है, यानी घाव बोलो, चोट बोलो, वो हमारा कहलाता है कंट्यूशन। अब सिनोनिम्स की बात करें तो अब्रेजन, लैक्रेशन एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। आपका ट्रॉमा भी होता है, ये अल्सरेशन या अल्केरेशन होता है, जो उसको हम लोग बोलते हैं घाव। तो ये याद रखना है, एक याद रखो एबरेशन का, एक लैकेरेशन का, ठीक है, बाकी ये कम ही आता है। अल्सर से बना ना ये अल्सरेशन। तो यहाँ एंटोनिम की बात करें तो हीलिंग हो जाएगा, अमेलियोरेशन और रिस्टोरेशन, ये सब हो जाएंगे एंटोनिम हो जाएगा, जो ठीक ठाक कर दे, अच्छा कर दे। एंड ईडियम की बात करें तो टू रब साल्ट इन द वुंड, ये क्या होता है, इसका मतलब होता है टू मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, यानी जख्म पे नमक जो छिड़कना होता है वो होता है। तो ये भी एग्जाम में आता है आपका। अगर बात करें टू लीक वंस वॉन्ट्स, तो इसका मतलब होता है टू ट्राई टू कवर रिकवर फ्रॉम अ डिफीट, यानी हार के बाद जो संभलने का जो कोशिश होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू लीक वंस वॉन्ट्स। टू लीक वंस वॉन्ट्स याद रखना, अच्छा इडियम है। OWS की बात करें तो ट्रॉमा तो पता ही है, ट्रॉमा मीन्स क्या होता है, जो गहरा मानसिक या शारीरिक जो आघात होता है हम लोग उसको बोलते हैं ट्रॉमा। और हाइपोकॉन्ड्रियक क्या बोलते हैं भाई, ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। हाइपोकॉन्ड्रियक मीन्स क्या होता है, जो अपनी सेहत को लेकर के ज़्यादा चिंतित रहता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। जैसे मान लो किसी को कोई तबीयत थोड़ा सा खराब हो गया, वो खूब सोचने लगा अपने आप में ही कि हमारे ये हो जाएगा, ये मतलब ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगा, या तो हमारे पास से ये 4 सुई आएगा, या तो फिर दूसरे दूसरे मतलब जो नेगेटिव सोचते रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, फेवरेट है, याद रखना। अगर कैहोट दिया है, कैहोट का मतलब क्या होता है, पहले तो देखो एडवर्सरी, एडवर्सरी का मतलब क्या होता है, जो ओपोनेंट होता है, ओपोनेंट होता है, या तो बोलो शत्रु बोल सकते हो आप, उसको हम लोग बोलते हैं ये एडवर्सरी। रिक्ल्यूज और हर्मिट, ये दोनों का मतलब क्या होता है, सन्यासी होता है। ठीक है, जो बिल्कुल सन्यासी बोलो, या तो जो वैरागी होता है, ठीक है, वैरागी, उसको हम लोग बोलते हैं। अगर बात करें जो कैहोट का मतलब क्या होता है, ये होता है कंटिजेंट। कंटिजेंट का मतलब क्या होता है, जो समूह होता है या तो जो जत्था होता है उसको बोलते हैं, यानी आप ऐसे बोल सकते हो जो शेयर करता हो समान, मतलब जो कॉमन करेक्टरिस्टिक है वो शेयर करता है, जैसे एज हो गया आपका, लोकेशन हो गया, बिहेवियर हो गया, इन सब कुछ चीज़ों को हम लोग बोलते हैं कैहोट बोलो या तो बोलो कंटिजेंट। जैसे मान लो ये जो हम लोग जिस एरा में रह रहे हैं अभी वाले हम लोग जो हो गए हैं वो क्या हो जाएंगे, कंटिजेंट हो जाएंगे। अगर किसी कोई नाम लेगा या तो बोलेंगे कि हम लोग जो है किस एरा में है, तो जो ये नहीं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का एरा है उसमें हम लोग कंटिजेंट हो जाएंगे। तो वही सिंपल सा है कि जो शेयर करता हो कुछ करेक्टरिस्टिक, जैसे एज हो गया, एज के हिसाब से, या तो लोकेशंस के हिसाब से, या तो बिहेवियर के हिसाब से, तो हम लोग का कंटिजेंट कहलाता है। सिनोनिम्स में आ जाएगा फैक्शन, क्लिक आ जाएगा आपका यूनिट, और बटालियन। बटालियन का एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। ये आता है आपका जो वो मिस स्पेल्ट में होता है, एसएससी में काफ़ी पूछा जाता है, तो डबल टी होता है। ठीक है, बटालियन में सिंगल एल होता है, डबल टी होता है, डबल टी होता है, और टी से नहीं याद होगा तो याद करो, टी फॉर 20 होता है ना, तो 2 बोलो या तो फिर 20 बोलो, 2 आ रहा है, 2 मीन्स 2, तो 2 बार टी आएगा। और अगर बात करें एल होता है, एल सिंगल रखना है, तो अब तो भूल नहीं पाओगे, तो बटालियन का याद रखना। एंटोनिम की बात करें तो आपका हो जाएगा विरोधी, जो आपका हो जाता है ओपोनेंट हो जाएगा, इंडिविजुअल हो जाएगा, सोलिटरी हो जाएगा। और अगर बात करें इडियम का तो ये है बर्ड्स ऑफ अ फेदर। बर्ड्स ऑफ अ फेदर मीन्स क्या होता है, बोलते हैं कि ये सब जितना सारा है वो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी एक ही थाली के चट्टे बट्टे। इन इन अ लीग विद, इन लीग विद मीन्स क्या होता है,
वर्किंग टुगेदर विद समवन ऑफन और बैड पर्पस, यानी जो एक साथ मिल करके काम करता है जिसका पर्पस होता है नेक नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इन लीग विद। और OWS की बात करें तो कंटेम्प्रेरी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, जिसका मतलब क्या होता है कोई भी चीज़ लिविंग और अकरिंग एट द सेम टाइम, यानी जो समकालीन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंटेम्प्रेरी। अगर बात करें कोटरी की, तो कोटरी मिस होता है आपका जो मंडली होता है हम लोग का, भजन मंडली जो होता है उसको बोलते हैं स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विद शेयर्ड इंटरेस्ट हु एक्सक्लूड अदर, यानी जो मंडली होता है उसको बोलते हैं हम लोग कोटरी बोलते हैं। वेयर डू यू लाइक वेयर वुड यू मोस्ट लाइकली फाइंड बोर्सेस, तो बोर्सेस मीन्स होता है आपका जो फाइनेंशियल मार्केट होता है ना, शेयर बाजार जिसको हम लोग बोलते हैं, वही आपका कहलाता है बोर्सेस कहलाता है। ठीक है, तो बोर्सेस का मतलब जो शेयर बाजार होता है, फाइनेंशियल मार्केट उसको बोला जाता है, जो ट्रेडिंग फ्लोर्स होता है, एक्सचेंज, मार्केट प्लेस। ठीक है, और ये हो गए आपका अगर ईडीएम की बात करें। अब बुल मार्केट, बुल मार्केट का मतलब क्या होता है तेजी का बाजार या शेयर मार्केट बोल सकते हो, मार्केट इन विच शेयर प्राइजेस आर राइजिंग, राइज होता है उसको बोलते हैं बुल मार्केट। टू प्ले द मार्केट, इसका मतलब होता है शेयर बाजार में ये इन्वेस्ट करना। ठीक है, तो स्टॉक में इन्वेस्ट करने को बोलते हैं हम लोग टू प्ले द मार्केट। OWS की बात करें तो ब्रोकर हो गया आपका, जो बिचौलिया होता है या दलाल होता है उसको बोलते हैं। पोर्टफोलियो की बात करें तो जो निवेश सूची होता है आपका, जो उसको हम लोग बोलते हैं, जो इन्वेस्टमेंट होता है रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड बाई अ पर्सन, उसको बोलते हैं हम लोग पोर्टफोलियो। और अगर बात करें कि जो एंटोनिम बताना है प्लमेट, प्लमेटेड, तो प्लमेटेड पहले तो प्लमेट इसको देखो आप, प्रेसिपिटेटेड, प्रेसिपिटेटेड का अच्छा अगर बात करें यही प्लमेटेड का, तो प्लमेटेड का मतलब होता है जो अचानक से तेजी से गिर जाए, मतलब मान लो कोई पावर में राइज किया बहुत जल्दी और वो जाकर के धड़ाम से आकर के फिर से जीरो पे आ गया, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्लमेटेड। आप बोल सकते हो प्लंज करना एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग के क्या हो जाएगा, स्काई रॉकेट हो जाएगा। ठीक है, स्काई रॉकेटेड, तो स्काई रॉकेटेड का मतलब होता है तेजी से उछाल आना, यानी जहाँ पे यहाँ से गया और डायरेक्ट आ गया फिर आपका नीचे, तो ये आपका कहलाता है प्लमेटेड। सिनोनिम्स की बात करें तो प्लंज्ड आ जाएगा, नोज डाइव हो जाएगा, यानी धड़ाम से आकर के गिर गया, स्लम्प्ड हो जाएगा, डिसेंडेड हो जाएगा आपका। और एंटोनिम की बात करें तो सोर्ड हो जाएगा, सर्ज्ड हो जाएगा, तेजी से असेंड होना, स्केलेट करना। और इडियम की बात करें तो ये होता है टू गो डाउन द ड्रेन, यानी पूरी तरीके से क्या हो जाना, टोटली वेस्ट हो जाना या तो लॉस हो जाना, टू गो डाउन द ड्रेन। अगर बात करें टू हिट रॉक बॉटम, इसका मतलब क्या होता है जो गिरावट की चरम सीमा पे चले जाते हैं हम लोग उसको बोलते हैं टू हिट रॉक बॉटम। अगर बात करें रिसेशन, तो रिसेशन का मतलब होता है जो आर्थिक मंदी होता है, पीरियड ऑफ टेम्पररी इकोनॉमिक डिक्लाइन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिसेशन। अगर नादिर की बात करें तो नादिर तो पता है, नादिर का मतलब क्या एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना नादिर का मतलब जो होता है ये होता है आपका लोवेस्ट पॉइंट, ऑप्शन में क्या देता है आपका देगा वो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो। तो याद रखना नादिर उल्टा अपोजिट वर्ड है, थोड़ा दिखता है पॉजिटिव टाइप पे, ये नेगेटिव बताता है, यानी जो सबसे निचला जो बिंदु होता है उसको हम लोग बोलते हैं नादिर के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखना। इनसाइडियस, तो इनसीडियस का मतलब जो होता है वो आपका होता है घातक। ठीक है, ये होता है घातक आपका, जो ये तो आप बोल सकते हो आप यहाँ पे जो सरप्टिसस होता है उसको हम लोग बोलते हैं। तो आपका सरप्टिसस मीन्स क्या होता है जो कपटपूर्ण गुपचुप, जो गुपचुप होता है तरीके से नुकसान करने वाला होता है, गुप्त तरीके से, उसको हम लोग बोलते हैं। स्टील्दी हो जाएगा आपका परफिडियस, तो परफिडियस का याद रखना, परफिडियस आपका ब्लैक बुक क्या लिखता है बेवफा लिखता है। ठीक है, ये याद रखना। डिसलोयल आपका हो जाता है। कनिंग का, तो कनिंग हो जाएगा आपका, फिर आपका हो जाएगा गाइलफुल हो जाएगा आपका। एंटोनिम की बात करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांसपेरेंट है, जो आर्टलेस है जो, और ये आपका गाइडलेस हो गया। आइडियम की बात करें स्नेक इन द ग्रास, काफी एग्जाम में आता है, इसका मतलब क्या होता है जो आस्तीन का सांप होता है उसको हम लोग बोलते हैं, यानी ट्रीचरस पर्सन हु फेन फ्रेंडशिप। और अगर बात करें टू स्टैब समन इन द बैक, यानी जो पीठ में छुरा घोंपना होता है उसको हम लोग बोलते हैं बिट्रे करना किसी चीज किसी को। OWS में हो जाएगा स्पाइनेज करना, जो जासूसी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आपका ट्रीचरी हो जाएगा। तो ट्रीचरी मीन्स क्या होता है, ट्रेचरी का मतलब होता है आपका जो विश्वासघात करने वाला होता है, तो ट्रेचरी बिट्रियल ऑफ ट्रस्ट या डिसेप्टिव जो एक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेचरी बोलते हैं। अगर बात करें सिफोलॉजिस्ट,
तो सिफोलॉजिस्ट क्या होता है भाई, ये होता है आपका जो इलेक्शन का ट्रेंड जो होता है देख करके बताता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिफोलॉजिस्ट। और चुनाव विश्लेषण करने वाला जो होता है पोलिस्टर्स बोल सकते हो आपका, जो पोल देने वाला होता है आपका इलेक्शन एनालिस्ट बोल सकते हो। और फिर आपका अगर बात करें हम लोग ईडीएम का, तो ये हो जाएगा आपका टू जंप ऑन द बैंड वैगन, जो बहती गंगा में हाथ धो लेता है उसको हम लोग बोलते हैं। तो एग्जाम में ये काफ़ी पूछा जाता है, याद रखना, जिसका मतलब क्या होता है टू ज्वाइन अ पार्टिकुलर एक्टिविटी और ट्रेंड। और अगर बात करें डार्क डार्क हॉर्स का, तो डार्क हॉर्स जो छुपा रुस्तम होता है, मतलब आप समझो खुद अपने आप पे एग्जाम्पल ले लो, जो खुदा ये छुपा हुआ रुस्तम है, कब मतलब वो जीतने का जिसका जो चांसेस होता है वो नहीं होता है, लेकिन वो फिर जीत जाता है, या तो लोग उसके बारे में अनएक्सपेक्टेडली एक्सपेक्ट कर रहा है पहले से, तो उसको हम लोग बोलते हैं डार्क हॉर्स बोलते हैं। आपका OWS में आ जाएगा फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज का जो मत देने का अधिकार होता है, राइट वोट देने का अधिकार को हम लोग बोलते हैं। बाई इलेक्शन आपका जो उपचुनाव होता है हम लोग उसको बोलते हैं। अगर बात करें जो सिनोनिम्स बताना है वो आपका बताना है फिडिसरीज का, तो फिडिसरीज का मतलब होता है जो आपका ट्रस्टीज होता है, ठीक है, जो ट्रस्टीज होता है जिस पे विश्वास करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं विश्वास पात्र, या जो न्यासी होता है उसको बोला जाता है। सिनोनिम्स आप बोल सकते हो कस्टडियंस, गार्जियंस हो गया, क्यूरेटर हो जाएगा आपका, स्टेवर्ड्स हो जाएगा। और एंटोनिम में आपका आ जाता है एक्सप्लॉयटर्स, स्विंडल्स करने वाला जो होते हैं उनको बोलते हैं। मिसक्रिएट्स करने वाले होते हैं वो आपका आ जाएगा, मिसक्रिएंट्स आ जाएगा। एंड ये और इडियम की बात करें तो ये होता है टू होल्ड इन ट्रस्ट, जिसका मतलब होता है जो अमानत के तौर पर किस चीज़ को रखना। और अगर बात करें हम लोग टू एक्ट इन गुड फेथ, तो इसका मतलब होता है नेक नियत से कोई काम करना। और फिडिशियरी आप तो हम लोग अभी कर ही लेते हैं। फिडिशियरी क्या होता है भाई, फिडिशियरी मीन्स होता है जो विश्वास पात्र व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं। इम्बेजलमेंट करना यानी जो गबन करना, एक तरीके से बोल सकते हो जो विश्वासघात करता है उसको बोलते हैं इम्बेजलमेंट। सिनोनिम्स बताना है ट्रायम्फल का, तो ट्रायम्फल मीन्स क्या होता है जो विजय होता है, विजय उत्सव जिसको हम लोग मनाते हैं ट्रायम्फल कहलाता है। विजय संबंधी या जीत का जो माहौल होता है, उत्सव होता है, उसको बोलते हैं विक्टोरियस। यानी सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका एग्जल्टेंट हो जाएगा, जुबिलियंट हो जाएगा, कन्क्वेरिंग, सेलिब्रेटरी। और एंटोनिम की बात करें तो बिल्कुल उदासी, मॉर्नफुल बोल सकते हो आप, सॉरोफुल बोल सकते हो, इग्नोमिनियस हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा वैनिक्विस्ट, ठीक है। अगर ईडीएम की बात करें तो ये होता है आपका टू कैरी द डे, जिसका मतलब होता है कैरी द डे मीन्स होता है जीत हासिल करना। तो ये याद रखना, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है टू कैरी द डे मीन्स क्या होता है विन करना, जीतना। टू विन हैंड्स डाउन, आसानी से किस चीज़ को जब हम लोग जीत जाते हैं तो उसको बोलते हैं टू विन हैंड्स डाउन। OWS में क्या आ जाएगा लॉरिएट, लॉरिएट मीन्स क्या होता है पुरस्कार को जीतना, किसी ये कोई जो अचीवमेंट है आपका उसको प्राप्त करना। फिर आपका आ जाता है पीएन, पीएन मीन्स क्या होता है जो विजयी गान होता है, अ सॉन्ग ऑफ प्रेज और ट्रियम्फ, इसको हम लोग बोलते हैं पीएन के नाम से जानते हैं। फिर आपका दिया है एम्फोरी, ठीक है, एम्फोरी, एम्फोरी का मतलब क्या होता है जो ये यूज किया जाता है एंशियंट टाइम के लिए यूज किया जाता था, खास करके जो कंटेनर्स होते थे ना उनके लिए ये यूज होता था एम्फोरी। तो ये हो गया हम लोग का। तो जो प्राचीन सुराही होता है या पात्र होता था उसको बोलते थे पीचर्स, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो वेश भी याद रखना, वेशमिस भी क्या होता है आपका जो सुराही होता है उसको बोला जाता है। अर्न्स हो गया आपका, अर्न्स मिस क्या होता है भाई, URNS, अर्न्स मिस होता है आपका जो कलश होता है हम लोग उसको बोलते हैं अर्न्स। फिर आपका दिया वेशल। और इडियम की बात करें तो स्टॉर्म इन अ टी कप, ये क्या होता है जो बात का बतंगड़ बना देता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या स्टॉर्म इन अ टी कप। और अगर बात करें कि जो ये होता है टू बी फुल और टू द ब्रीम, इसका मतलब होता है जो लबालब जो भरा हुआ होता है उसको बोला जाता है। अच्छा, एक एग्जाम में जो आपका पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका सेरामिक्स। सेरामिक्स में क्या होता है जो हम लोग अलग अलग आर्ट करते हैं, यानी जो मिट्टी के जो बर्तन पे जो कला होता है बनाने का, आपका फिगर वगैरह बनाया होता है उसको हम लोग सेरामिक्स बोलते हैं। अच्छा, ये एग्जाम में तो देता ही है, लेकिन आपको मिट्टी ना दे करके आपको दे देगा मोमबत्ती, ठीक है। जो मोमबत्ती पे बनाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सेरामिक्स बोलते हैं। तो ये याद रखना, ये सेरामिक्स का एग्जाम में पूछा जाता है। एंटीक्यूटी, एंटीक्यूटी तो पता ही है ये रिलेटेड टू किससे, पास्ट के बारे में बता रहा है। तो ये हो जाएगा एंटिक से रिलेटेड, एंटिक से याद करो, याद हो जाएगा। आपका दिया है
इनडिसोल्युबली, इनडिसोल्युबली का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग, जो बिल्कुल मजबूत हो, जिसको तोड़ा ना जा सके, जो अटूट है, तो इनसेपरेबली हो जाएगा हम लोग का सही, जिसका मतलब क्या होता है अटूट, या बोलो मजबूती से। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, परमानेंटली, फॉर्मली हो जाएगा, इनएक्सट्रिकेबली हो जाएगा, अनअल्टरेबली हो जाएगा आपका। फिर आपका हो जाएगा एंटोनिम की बात करें तो आपको टेम्पोररली, फिर आपका फ्लीटिंगली, फ्लीटिंग तो आपका फ्लीटिंगली हो जाएगा, और प्रीकरियसली हो जाएगा। ईडीएम की बात करें तो आपका हो जाएगा हैंड इन ग्लूव, जिसका मतलब क्या होता है, जो बहुत करीबी, जो संबंधित होता है, यानी एक तरीके से बोलो फ्रेंड। तो ये हो गए हम लोग का क्या, हैंड्स इन ग्रो, ये हैंड्स इन ग्लोव। और अगर बात करें थ्रू थिक एंड थिन, जिसका मतलब होता है हर स्थिति में डट करके साथ रहना, थ्रू थिक एंड, थ्रू थिक एंड थिन, यानी अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट। OWS की बात करें तो ये होता है आपका इन एक्सट्रीकेबल, जिसका मतलब होता है जिसे सुलझाया या तो फिर अलग ना किया जा सके। एक सिंपल सा कहने का मतलब ये है ना कि इनएक्सट्रिकेबल का आपका डायरेक्ट एग्जाम में आता है, देगा आपका कॉम्प्लेक्स, तो याद रखना ये। इम्यूटेबल का मतलब क्या हो गया, जिसको हम लोग जो इमिट कर ही नहीं सकते, मतलब उसको जो कॉपी है वो कर ही नहीं सकते, तो उसको बोलते हैं इम्यूटेबल, जिसका मतलब है जिसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। दिया आपका मोनोक्रोमेटोटाइज, तो मोनोक्रोमेटाइज करना, कि आप मोनो से आपको याद आ रहा है, मोनो, मोनो में सिंगल होता है, तो मोनोक्रोमेटाइज करना, इसका मतलब क्या होता है, जो एक तरीके से आप बोलो कि जो विचार अपने होते हैं उसको एक ही जगह पे कर देना, यानी सीमित रखना, यानी यूनिफॉर्मिटी होता है, हम लोग उसको बोलते हैं, यानी जो एक रंग करना बोल सकते हो, विचार को सीमित करके रखना उसको। तो आपका क्या क्या हो जाएगा, होमोजेनाइज आ जाएगा, स्टैंडर्डाइज कर देना, यूनिफाई कर देना, नैरो कर देना। एंटोनिम में क्या हो जाएगा, बिल्कुल डाइवर्स कर देना, चारों तरफ फैला देना, विजिएट कर देना, एक्सपैंड कर देना। टू सी थिंग्स इन ब्लैक एंड वाइट, जिसका मतलब होता है क्या, कि चीज़ों को बहुत सरल तरीके से देखना। टू जस्ट थिंक सिंपली एज आइदर गुड और बैड, सिंपल सा ये है, टू सी थिंग्स ब्लैक एंड वाइट। टू स्टे इन रैट, टू स्टे इन रैट मीन्स क्या होता है, एक ही ढर्रे पर चलना, यानी कि टू फॉलो अ फिक्स्ड बोरिंग वे ऑफ लाइफ। तो टू स्टे इन रैट याद रखना, ये आपका होता है एक ही ढर्रे पे चलना, यानी बोरिंग जो लाइफ है उसी पे चलते जाना। मोनोक्रोमैटिक, जिसका मतलब होता है एक ही रंग का, मोनो से दिख रहा है आपका। डोगमेटिज्म, तो डोगमेटिज्म का क्या होता है भाई, जो कट्टरता होता है उसको हम लोग बोलते हैं डोगमेटिज्म, ठीक है। तो एक तरीके से बोल सकते हो लकीर का जो फकीर होना होता है उसको। द टेंडेंसी टू ले डाउन प्रिंसिपल्स एज अनडिनाइबली ट्रू, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डॉगमेटिज्म बोलते हैं। अगर बात करें सर्कोफेग, तो जो सर्कोफेगी था वो उसको हम लोग बोलते थे, जो पुराने जमाने में ये यूज होता था, जो स्टोन के कॉफिन्स बने हुए होते थे, पत्थर के ताबूत जो बने हुए होते, उसको बोला जाता था, स्टोन कॉफिन को बोला जाता था। आपका हो जाएगा सिनोनिम्स, क्या क्या, टॉम्ब हो जाएगा, कैस्केट्स हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा सेपिलर्स हो जाएगा, वॉल्ट्स हो जाएगा। और ईडीएम की बात करें तो ये हो जाता है आपका अनियल इन द कॉफिन, जिसका मतलब होता है जो विनाश का कारण होता है, बनना किस चीज़ का, वो हो जाएगा नेल इन द कॉफिन, ये याद रखना। फिर आपका है डेड एंड ब्यूरिड, जिसका मतलब क्या होता है पूरी तरीके से खत्म हो जाना, बर्बाद हो जाना, फिनिश हो जाना, तो डेड एंड ब्यूरिड। फिर आपका दिया एपिटैफ, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, जो हम लोग टॉम्बस स्टोन पे जो लिखा जाता था, लेख लिखा जाता था, उसको बोलते हैं हम लोग एपिटैफ। तो ये हो जाएगा जो समाधि लेख होता है उसको बोला जाता है कैटाकॉम्ब। कैटाकॉम्ब मीन्स क्या होता है, कि जो भूमिगत कब्रिस्तान होता है उसको बोलते हैं हम लोग ये कैटाकॉम्ब। तो कैटाकॉम्ब याद रखना, ये भी कब्रिस्तान को बोला जाता है। फिर बताना है आपका इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेटेंट्स, एवरग्रीनिंग मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है जो एक्सटेंड किया जाता है, जो पेटेंट लाइफ को एक्सटेंड करते हैं उसको बोला जाता है, ठीक है, बढ़ाना। सिनोनिम्स में आ जाएगा परपेचुएशन, आपका प्रोलोंगेशन, एक्सटेंशन करना, रिन्यूअल करना। और एंटोनिम आ जाएगा ये टर्मिनेशन। टर्मिनेशन क्या होता है, मतलब लास्ट पे आ जाना, या तो एक तरीके से बोलो कंक्लूजन पे आ जाना। एक्सपायरेशन हो जाएगा, एक्सपायर हो जाना। सीसेशन हो जाएगा आपका। इडियम की बात करें तो ये होता है टू प्ले फॉर टाइम, जिसका मतलब होता है वक्त का, ये वक्त टालना, टू प्ले फॉर टाइम, वक्त को टालना। और टू कीप बॉल रोलिंग, जिसका मतलब होता है कोई काम को जारी रखना। पेटेंट का मतलब पता ही है, जो एक अधिकार होता है। और मोनोपोली भी क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा, जिसका एकस्व अधिकार है। सिनोनिम्स बताना है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस का मतलब होता है जो अंडर द स्किन होता है उसको बोलते हैं हम लोग, अंडर द स्किन में जो होता है स्किन के अंदर, उसको बोला जाता है। यानी एक तरीके से बोल सकते हैं आप कि जो ये आपका हाइपोडर्मिक है वो हो जाएगा हम लोग का, तो हाइपोडर्मिक
यानी अस्मि जो त्वचा के नीचे का पार्ट है उसको बोला जाता है। तो सब डर्मल बोल सकते हो आप, इंटरनल बोल सकते हो, डीप सीटेड बोल सकते हो। एंटोनिम क्या हो जाएगा? टॉपिकल, जो टॉप पे है। पेरिफेरल है, जो उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। फिर सरफेस लेवल हो जाएगा आपका। और इडियम की बात करें तो स्किन डीप, जिसका मतलब होता है जो बाहरी दिखावा होता है उसको बोला जाता है स्किन डीप। तो याद रखना अच्छा सा है, स्किन डीप मीन्स क्या होता है? जो ऊपरी या जो बाहरी दिखावा होता है उसको बोला जाता है। अगर बात करें टू गेट अंडर समवन्स स्किन, जिसका मतलब होता है किसी को चिढ़ाना। टू गेट अंडर समवन्स स्किन मीन्स क्या होता है? किसी को चिढ़ाना। और OWS की बात करें तो डर्मेटोलॉजी, आपको पता ही है, अभी जस्ट हमने बताया, जो ब्रांच होता है रिलेटेड टू मेडिसिन विद देयर स्किन, दैट इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजिस्ट। और फिर आपका हो जाता है इंट्रावेनियस। इंट्रावेनियस मीन्स क्या होता है? जो ये हम लोग का जो वेन के अंदर होता है, यानी जो सिरा के भीतर का होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इंट्रावेनस या इंट्रावीनियस। फिर आपका है ऑर्गेनोट्स। तो ऑर्गेनोइड्स होता है ये, इसका मतलब होता है जो आर्टिफिशियली जो ग्रोन किया जाता है टिश्यूज को, उसको हम लोग बोलते हैं। तो कृत्रिम अंग जो होता है ऊतक, उसको बोला जाता है माइक्रो ऑर्गन्स बोल सकते हो आप। फिर आप बोल सकते हो टिश्यू जो मॉडल्स होता है उसको। ईडियम की बात करें तो इन द फ्लेश। इन द फ्लेश का मतलब क्या होता है? ये आपका होता है जो कोई पर्सन होता है, यानी कि जो शरीर के साथ होता है, तो उनको बोलते हैं हम लोग इन द, यानी सिंपल सा है, जो हम लोग अभी जिंदा है तो इन द फ्लेश आप बोल सकते हो। फिर आपका है कॉग इन द मशीन। देखो ये याद रखना, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो कॉग इन द मशीन का मतलब होता है जो बड़ी संस्था का एक छोटा सा हिस्सा होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कॉग इन द मशीन। फिर आपका दिया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी, तो पता है जो जैव प्रौद्योगिकी होता है। इन विट्रो, इन विट्रो क्या होता है? जो परखनली में होने वाली प्रक्रिया होता है उसको बोलते हैं इन विट्रो के नाम से जाना जाता है। फिर आपका है क्वाड्रीपैलेजिक। क्वाड्रीपैलेजिक क्या होता है? जिसमें हम लोग का जो लिम्स होता है ना उसको ये पैरालिसिस कर देता है। तो पैरालिसिस कर देता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रीपैलेजिक। और अगर बात करें तो ये होता है जो चारों अंगों का जो लकवाग्रस्त बना देता है, उसको हम लोग बोलते हैं, सिनोनिम्स आपका आ जाएगा टेट्रापैलेजिक। फिर आपका हो जाएगा टोटल पैरालिटिक हो जाएगा, इमोबिलिटी कर देगा आपका पूरे बॉडी को। एबल बॉडीड हो जाएगा। और एम्बुलेटरी बात करें तो ये आपका एंटोनिम हो जाएगा। ईडीएम में क्या क्या हो जाएगा? टू बी एट अ स्टैंड स्टिल, याद रखना काफ़ी पूछा जाता है ये। टू बी एट अ स्टैंड स्टिल का मतलब होता है कोई चीज़ का ठप पड़ जाना, ठीक है, यानी प्रोग्रेस नहीं कर पाना। हैंड एंड फुट, जिसका मतलब क्या होता है? कंप्लीटली एंड इंटायरली, यानी पूरी तरह से हैंड एंड फुट। OWS की बात करें तो पैराप्लेजिक, जिसका मतलब होता है जो शरीर के नीचे का हिस्से का जो लकवा होता है उसी को बोलते हैं अफेक्टेड बाय द पैरालिसिस ऑफ द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी। ये आपका क्या कहलाता है? पैराप्लेजिक कहलाता है। अगर बोले कॉन्वालेसेंस, तो हम लोग ऊपर ही किए थे। कॉन्वालेसेंस का मतलब होता है जो बीमारी के बाद जो हम लोग ठीक होते हैं ना, यानी धीरे धीरे जो बीमारी ठीक होने लगता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वालेसेंस। अगर बात करें टू बी एट अ डैगर ड्रॉन, तो इसका मतलब क्या होता है? ये होता है कट्टर जो दुश्मनी होता है उसको बोलते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। टू बी एट अ डैगर ड्रॉन का मतलब होता है क्या होता है? जो कट्टर दुश्मनी होता है उसको बोलते हैं, जो बिटरली हॉस्टाइल होते हैं एक दूसरे के। और आपका बात करें अगर टू कीप एट आर्म्स लेंथ, तो टू कीप एट आर्म्स लेंथ ये भी पूछा जाता है, याद रखना। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से या किसी से दूरी जो बना करके रखते हैं उसी को बोलते हैं टू कीप एट आर्म्स लेंथ, यानी जो एक तरीके से बोल सकते हो फ्रेंडशिप वगैरह ये सब जो दूरी बना करके रखते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं। सिनोनिम्स बताना है डिविंडल का। तो डिविंडल का मतलब क्या होता है? जो यहाँ पे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डिमिनिश कर जाना, ठीक है। तो जो कम हो जाता है, या तो छीन हो गया, डिविंडल हो गया, तो वो हो गया आपका ईब हो जाएगा। EWB, ईब मीन्स क्या होता है? डायरेक्ट आपका एग्जाम में आता है, याद रखो। ईब का मतलब क्या होता है? सिंक होता है, ठीक है, पूछता है बताओ ईब, ईब का सिनोनिम बताना है तो सिंक याद रखना। वेन हो जाएगा आपका, श्रिंक हो जाएगा, सबसाइड हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें फ्लरिश हो जाएगा, बर्जन हो जाएगा आपका, आर्गुमेंट हो जाएगा। फिर हो जाएगा एम्पलीफाई करना, मैग्नी एम्पलीफाई, दैट इज आपका बूस्ट करना हो जाएगा। फिर है टू ग्रो थिन, जिसका मतलब होता है जो संख्या में या मात्रा में जो कम होता है उसको हम लोग बोलते हैं थिन। देखो अब यहाँ पे थिक रहता ना, तब ये ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, ग्रो करता। लेकिन यहाँ पे थिन आ गया तो थिन मीन्स ऐसे भी पतला होता है, यानी कम मात्रा में ग्रो करना। टू गो साउथ, टू गो साउथ मीन्स क्या होता है? ये होता है डिक्लाइन कर जाना, डिटोरिएट कर जाना, ठीक है, गिरावट आ जाना। तो टू गो साउथ याद रखना। अगर बात करें डिप्लीट करना, तो डिप्लेशन तो आपको पता ही, डिप्लीट करना, कटौती करना, कमी करना,
और एट्रोफी, एट्रोफी याद रखो, इसका मतलब क्या होता है, एट्रोफी का मतलब होता है ये धीरे धीरे किसी चीज़ का डिक्लाइन होना यानी क्षय होना, तो ये कहलाता है आपका एट्रोफी कहलाता है। फिर आपका दिया हुआ है बर्लेस्क। तो बर्लेस्क का मतलब क्या होता है, जो एक तरीके से बोलते हैं जो हास्य होता है, या तो आप बोलो मजाक, ये सब होता है, पैरोडी होता है, वो कहलाता है आपका बर्लेस्क। तो पैरोडी जो हो जाएगा जिसका मतलब होता है हास्यपूर्ण नकल या प्रहसन जो होता है, वो आपका हो जाएगा कैरिकेचर करना, ठीक है। आपका जो व्यंग होता है कैरिकेचर, लैम्पून्स हो जाएगा, ट्रावेस्टीज हो जाएगा, मॉकिंग, लिमिटेशंस हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो फॉर्मेलिटीज, रिवरेंस, रिस्पेक्ट, डिवोशन आपका हो जाएगा। इडियम में आ जाएगा आपका टू मेक अ लाफिंग स्टॉक, जिसका मतलब होता है हंसी का पात्र बनाना, टू मेक अ लाफिंग स्टॉक। असेंड अप, असेंड अप मीन्स क्या होता है, जो मजाकिया नकल करता है उसको बोलते हैं फनी लिमिटेशन ऑफ समथिंग, असेंड अप। OWS की बात करें तो फार्स होता है, फार्स का मतलब होता है क्या, जो तमाशा होता है उसको बोला जाता है। कॉमिक ड्रामेटिक वर्क यूजिंग जो बफेनरी एंड जो हाउस प्ले होता है उसको बोला जाता है, एक तरीके से बोलो तमाशा। आपका सटायर हो जाता है, सटायर मीन्स क्या होता है, जो हास्यपूर्ण जो आलोचना होता है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट है आपका वर्ड बताना, एंटोनिम बताना है पेंजेंट का। तो पेंजेंट का मतलब जो होता है वो होता है आपका जो बहुत ज़्यादा तीखा होता है, ठीक है, तीखा होता है उसको बोलते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ब्लैंड हो जाएगा। ब्लैंड मीन्स क्या होता है, जो उतना ज़्यादा तीखा नहीं होता है, या तो बोलो नरम होता है या तो स्वादहीन होता है। जैसे पाइक्वेंट हो जाएगा, बाइटिंग हो जाएगा, शार्प, मॉर्डेंट हो जाएगा आपका। एंटोनिम में बात करें तो एंटोनिम में माइल्ड हो जाएगा, सूदिंग, इंसिपिड हो जाएगा, डलसिड हो जाएगा। ईडियम की बात करें तो ईडियम में आपका क्या क्या आ जाता है, आपका शार्क, ये शार्प टंग। शार्प टंग का मतलब क्या होता है, जो कड़वी जुबान होता है उसको बोला जाता है। फिर आपका है टू गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, जो खरी खोटी सुनाना होता है वो होता है आपका टू गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। देखो दिख रहा होगा ये पॉजिटिव टाइप पे कि पीस ऑफ माइंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो याद रखना इसका मतलब क्या होता है, खरी खोटी सुनाना। एग्जाम में ये काफ़ी पूछा जाता है। OWS की बात करें तो ये होता है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का मतलब होता है क्या, जो कटु या तीखा होता है, जो स्पीच होता है एंगरली या बीटर जो होता है, एंग्री या तो बीटर स्पीच होता है या डिस्कशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्रीमोनियस। और सेवरी जो होता है, सेवरी, सेवरी का मतलब क्या होता है, ये होता है आपका जो साल्टी फ्लेवर होता है, चटपटा या तो जो स्वादिष्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेवरी। फिर आपका है इमेस्क्यूलेशन। तो इमेस्क्यूलेशन जो कमजोरी कर देता है, धीरे धीरे कमजोर कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं इमेस्क्यूलेशन। तो ये आपका हो जाएगा इनफीबलमेंट, यानी बोले तो निर्बलता या जो कमजोर करना होता है वो होता है डिविलिएट कर देना, आपका डिविलिटेशन हो जाएगा, इफिमेंसी हो जाएगा। फिर आपका कास्ट्रेशन हो जाएगा, आपका डिविटिलाइजेशन हो जाएगा। अगर एंटोनिम की बात करें तो क्या हो जाएगा, इंपावरमेंट कर देना, जो इनर्गाइजिंग है, इनर्जाइजिंग। तो इनर्जाइज हो जाएगा, यानी कि जो इनर्जाइजिंग कर देता है, थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी कर देता है, वो आपका एंटोनिम हो जाएगा। टू क्लिप समवन्स विंग, जिसका मतलब क्या होता है, किसी का जो पर होता है वो कतर देना, यानी एक तरीके से बोलो उसका फ्रीडम को छीन लेना। टू ड्रा द टीथ, जिसका मतलब क्या होता है, जो प्रभावहीन होता है, प्रभावहीन कर देना, तो उसको बोलते हैं टू ड्रा द टीथ। इनंच, इनच का मतलब क्या होता है, जो नपुंसक या जो खोजा होता है उसको हम लोग बोलते हैं अ पर्सन हु हैज़ बीन कास्ट्रेटेड। और अगर बात करें इफिट का, तो इफिट का मतलब क्या होता है, जो शक्तिहीन हो जाता है, नो लॉन्गर कैपेबल ऑफ इफेक्टिव एक्शन, कोई एक्शन करने लायक नहीं होता है, उसको बोलते हैं इफिट कर जाना। आपका दिया है सिनोनिम्स पूछा गया है इंडिस्प्यूटेबली। तो इंडिस्प्यूट, तो इंडिस्प्यूटेबली बना उसी से इंडिस्प्यूट, मतलब जो बोलते हैं बिना किसी, एक तरीके से बोलो ना कि बिना किसी पे यकीन, या तो ऐसे बोल सकते हो बिना कोई क्वेश्चन पूछे, या तो बोल सकते हैं बेशक, आप बोल सकते हो बेशक, बोलते हैं ना कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल जो ये काम है वो हम लोग कर देंगे बिना कोई शक का। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अनक्वेश्चनेबली। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका निर्विवाद बोलो, या जो बेशक रूप बेशक होता है उसको बोलते हैं। सिनोनिम्स में आपका क्या आ जाएगा, कैटेगोरिकल आ जाएगा, कैटेगोरिकली हो जाएगा, आपका इरिफ्यूटेबली हो जाएगा, सर्टिफ्यूड हो जाएगा, सच फिर आपका हो जाएगा सर्टिट्यूड कर देना ना, सर्टिफाई कर देना, एक तरीके से बोल सकते हो। एंटोनिम में आ जाएगा आपका एम्बिग्यूअसली हो जाएगा, जो एम्बिग्यूअस हो जाएगा, एम्बिग्यूअस मीन्स अनक्लियर जो होता है। फिर पैराडॉक्सिकली हो जाएगा। इडियम की बात करें, बियॉन्ड अ शैडो ऑफ डॉट होता है, जिसका मतलब होता है बिना किसी संदेह का। एज श्योर एज एक्स इन एक्स इज एक्स, यानी एज श्योर एज एक्स इज एक्स, यानी बियॉन्ड एनी डॉट, पूरी तरीके से
जो निश्चित होता है उसको बोला जाता है। एंटोनिम आपको OWS में आ जाएगा एक्जिम। तो एक्जिम क्या होता है, जिसका मतलब होता है जो खुद का स्वसिद्ध जो तथ्य होता है उसको बोलते हैं। डॉगमेटिक जो बताएं, जो हमने कट्टर होता है या तो जो सिद्धांतवादी होता है उसको बोला जाता है। इनक्लाइंड टू ले डाउन प्रिंसिपल्स और इनकॉन्ट्रे इनकंट्रोवर्टिबली जो ट्रू होता है उसको बोला जाता है। आपका कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, जो उत्प्रेरक होता है, जो ये बढ़ा देता है किसी चीज़ को, ये उसको बोलते हैं हम लोग। यानी एक तरीके से बोल सकते हो आप, जो प्रेसिपिटेट कर देता है कोई भी इवेंट्स को, क्या कर देता है, तेजी ला देता है, उसको बोला जाता है आपका। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इम्पीटस हो जाएगा आपका, स्टिम्युलस हो जाएगा, इंस्टिगेट कर देना, इंस्टिगेटर हो जाएगा, इंसेंटिव हो जाएगा आपका। और एंटोनिम की बात करें तो डिटरेंट हो जाएगा, धीरे धीरे कम कर देना, इम्पेडिमेंट हो जाएगा, ऑब्स्टैकल हो जाएगा, जो बाधा होता है। इडियम की बात करें तो टू सेट व्हील्स इन मोशन, जिसका मतलब क्या होता है, प्रक्रिया शुरू करना। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, आग में घी डालना। OWS में क्या आ जाएगा, इंजाइम। इंजाइम क्या होता है, जो किन्वक होता है उसको बोलते हैं। अगर बात करें इंसेंडियरी, तो इंसेंडियरी मीन्स क्या होता है, जो आग लगाने वाला होता है या जो आग जो भड़काने वाला होता है उसको बोला जाता है। फिर आपका हो जाता है एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंशन यानी जो हटा देते हैं हम लोग, ठीक है, एक तरीके से बोलो हटाना, एक्सपंज कर देना, ठीक है। तो एक्सपंज, और ये इसका नॉन फॉर्म है एक्सपंज। तो यहाँ पे हम लोग का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिलीट कर देना, ठीक है। तो डिलीटेशन हो जाएगा आपका, यहाँ पे हटाना किसी चीज़ को। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑब्लिटरेशन, इरेजर हो जाएगा आपका। और इफेसमेंट कर देना, इफेस कर देना, इरेज करना, एनलमेंट कर देना, शून्य कर देना। फिर आपका एंटोनिम क्या होता है, हो जाएगा रिस्टोर कर देना, इनकॉर्पोरेट कर देना, एडिशन करना। ईडीएम में हो जाएगा आपका वाइप ऑफ द मैप, जिसका मतलब होता है पूरी तरीके से वाइप आउट कर देना, वो वाइप आउट कर देना यानी पूरी तरीके से खत्म कर देना, मिटा देना। टू क्रॉस आउट यानी काट देना, क्रॉस आउट करना। और डिलीट्रियस, जिसका मतलब क्या होता है आपका हानिकारक, तो ये कॉजिंग हार्म डैमेज। एमनेस्टी मीन्स तो पता ही है, जो ऑफिशियल जो पार्डन होता है, क्षमा, राज क्षमा जो होता है उसको बोलते हैं एमनेस्टी हम लोग। अ पर्सन हु इंटरजेक्टेड, अ पर्सन हु इंटरजेक्टेड दे आर। तो इंटरजेक्टेड का मतलब होता है जो, जिसको हम लोग बार बार है ना वो रोकते हैं, टोकते हैं, बीच बीच में कोई चीज़ बोल रहा है उसको बार बार हम लोग रोकते जाते हैं। तो इंटरप्ट में, इंटरप्टेड जो अब्रप्टली होता है, बार बार टोकना बीच में, उसको बोलते हैं। तो सिनोनिम्स में आ जाएगा इंटरवीन करना, कट इन करना, इंटरपोलेट कर देना, उसको इंटेंड कर देना। एंटोनिम में हो जाएगा आपका उसको लगातार जारी रखना, यानी कंटिन्यू हो जाएगा, परसिस्ट कर देना, इंड्योर कर देना। और इडियम की बात करें तो ये होता है टू बट इन। टू बट इन मीन्स क्या होता है, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। बट इन का मतलब क्या होता है, इंटरप्ट करना, ठीक है, बीच में कन्वर्सेशन जो होता है उसको ये बार बार टोकना, रोकना। टू पुट इन वर्ड, टू पुट इन अ वर्ड मीन्स होता है अपनी बात को कहना, टू पुट इन अ वर्ड। OWS में आ जाएगा पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मीन्स क्या होता है, जो बीच में डाली गई जो बात होता है उसको बोलते हैं, या तो बोल सकते हो आपको जो कोष्ठक होता है उसको बोलते हैं। इंटरलोक्यूटर, तो इंटरलोक्यूटर मीन्स क्या हो जाएगा आपका, जो इंटरलॉक कर देता है, यानी कि जो एक तरीके से बोलो जो बातचीत करने वाला होता है उसको बोलते हैं इंटरलोक्यूटर, ठीक है, जो संवाददाता होता है उसको बोला जाता है। फिर आपका है डेरिलिक्शन। तो डेरिलिक्शन का मतलब होता है जो जानबूझ करके जो नज़रअंदाज करता है या तो जानबूझकर जो लापरवाही करता है उसको हम लोग बोलते हैं डेरिलिक्शन। यानी आप एक तरीके से बोल सकते हो जो नेग्लिजेंस करता है लगा, और जो ये नहीं करता भी क्या, ये अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतता है उसको बोला जाता है नेग्लिजेंस। आपका सिनोनिम्स में हो जाएगा डेलिक्वेंसी, इवेशन करना, रेमिसनेस। फिर हो जाएगा आपका अबंडनमेंट, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, वो लापरवाही करना। आपका एंटोनिम क्या हो जाएगा, बिल्कुल डिवोटी बने रहना, यानी डिवोशन हो जाएगा, लॉयल्टी हो जाएगा। एडरेंस हो जाएगा, एडरेंस मीन्स क्या, पालन करना। आपका टू स्लीप एट द व्हील काफी एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, जो काम के प्रति जो लापरवाही दिखाता है उसको बोलते हैं हम लोग टू स्लीप एट द व्हील, यानी काम के प्रति चौकस ना होना। टू शर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका मतलब होता है क्या होता है, काम से जी चुराना। टू शर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स क्या होता है, काम से जो जी चुराते हैं उसको बोलते हैं। अच्छा, अगर बात करें डेलिक्वेंट का, तो डेलिक्वेंट मीन्स क्या होता है, जो अपराधी या लापरवाह होता है उसको बोलते हैं। साइनिक्योर आपका हो जाएगा जो आराम की नौकरी है वो उसका होता है साइनिक्योर। तो ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। साइनिक्योर मीन्स होता है कि वैसा कोई पोजीशन और रिक्वायरिंग लिटल और नो वर्क बट गिविंग अ स्टेटस मनी, सब कुछ दे रहा है उसको बोलते हैं साइनिक्योर, जिसका मतलब क्या होता है, जो आराम के नौकरी होता है उसे बोला जाता है। फिर आपका है
म्यूरल, तो म्यूरल मीन्स क्या होता है? म्यूरल मीन्स होता है जो पेंटिंग बनाते हैं हम लोग दीवार पे, जो दीवार पे बोलते हैं ना पेंटिंग बनाना, तो वॉल पेंटिंग जो होता है उसको बोलते हैं म्यूरल के नाम से जाना जाता है। फ्रेस्को बोलते हैं हम लोग। वे फिर आपका वॉल डेकोरेशन हो गया। अच्छा, एक याद रखना, एग्जाम में ये ग्राफ्टी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जो हम लोग दीवार पे जो पेंटिंग बनाते हैं उसको हम लोग ग्राफ्टी बोलते हैं, ठीक है? तो ये याद रखना, एग्जाम के लिए आपका फेवरेट है। ग्राफ्टी मीन्स क्या होता है? दीवार पे जो चित्र बनाते हैं उससे बोला जाता है। टेपेस्ट्री हो जाएगा। टेपेस्ट्री मीन्स क्या होता है? विजुअल्स जो होते हैं उसको बोला जाता है टेपेस्ट्री। फिर आपका है द राइटिंग ऑन द वॉल, जिसका मतलब होता है आने वाले जो मुसीबत का संकेत होता है उसे बोलता है द राइटिंग ऑन द वॉल। क्या होता है? आने वाली मुसीबत का संकेत होना। टू पेंट द टॉन रेड, काफ़ी एग्जाम में आता है। टू पेंट द टॉन रेड मीन्स क्या होता है? खूब मौज मस्ती करना। और OWS की बात करें तो आइकोनोग्राफी, आइकोनोग्राफी मीन्स क्या होता है? जो मूर्ति या जो भी मूर्ति विज्ञान या तो बोल दो प्रतीक विद्या जो होता है उसको बोलते हैं आइकोनोग्राफी। और बता दो कि अगर एक तरीके से बोलो जो मूर्ति भंजक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो कहलाता है आपका आइकोनोक्लास्ट कहलाता है। जो मूर्ति तोड़ देता है या तो नहीं मानने वाला होता है उससे बोला जाता है आइकोनोक्लास्ट करना, यानी आइकोनोक्लास्ट करने वाला, मूर्ति न मानने वाला या तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक। आइकोनोक्लास्ट एग्जाम में वो भी पूछा जाता है। फिर आपका कैलीग्राफी, तो कैलीग्राफी हो गया। कैलीग्राफी मीन्स क्या हो गया? द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग डेकोरेटिव हैंडराइटिंग। ये आपका कैलीग्राफी कराता है, जो सुंदर सुलेख लिखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो ये जो टोटल हम लोग पास हुआ। अच्छा, अब कुछ और भी है, जैसे एट द 11th आवर देख लो। एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो अंतिम जो पॉसिबल मोमेंट होता है उसको बोला जाता है अंतिम समय पे। फिर आपका टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, जिसका मतलब होता है मुसीबत को बिल्कुल डट करके जो सामना करना होता है उसे कहा जाता है। तो हम लोग पास जो टोटल टेस्ट सेट रहा वो आपका 10 का रहा। 10 का 3 सेट रहा जिसमें आपका 30 हुए, और 30 का सब में सिनोनिम्स आपका ये रहा 4 सिनोनिम, 4 एंटोनिम, 2 OWS रहा और 2 इडियम्स रहा। तो हम लोग का ये हो गया कंप्लीट। सो आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा।